मोहसिन शहबाज अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। कहा वोटर्स को महफूज माहौल देने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है। वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला सिक्योरिटी इदारों और फोर्सेज की काविशों को सराहा। कहा अमन इस्तेहकाम के क़याम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों की खदमात काबिल तहसीन है। हुकूमत जमहूरी अमल के फ़रोग़ शफ़ाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। ट्रंप की जलाली फरमाइशें कड़ी शराइत। ट्रंप ने ईरान से मुमकिन जंगबंदी मुआहदे की शराइत मजीद सख्त कर दी। कहा ईरान ने जौहरी हथियार तैयार न करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। तनाज़े के बजाय मुआहदे को तरजीह देते हैं। अमरीका के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद न हो। इब्तदाई तौर पर ईरानी मौक़िफ़ सिर्फ जौहरी हथियार न बनाने तक महदूद था। ईरानी मुज़ाकरातकार इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। बातचीत में वक्त लग रहा है। वाशिंगटन जल्दबाजी के बजाय पायदार नताइज चाहता है। ईरान बिफर गया, भरोसा बिखर गया। दुश्मन के बयानात और वादों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मुआहदे में पेशरफ्त का वाहिद मयार हकीकी और काबिल तस्दीक नताइज होंगे। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दो टोक ऐलान। कहा ईरान अमरीका के साथ किसी भी मुआहदे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक उसके ठोस और अमली नताइज सामने ना आ जाएं। ईरान अपने अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर मुमकिन मुआहदे में बुनियादी शर्त के तौर पर रखता है। जब तक उन हुकूक की जमानत नहीं मिल जाती तेहरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा। सर जोड़ लिए गए, मशवरे शुरू हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। खत्ते के अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बहरी जहाज़ रानी की आज़ादी और सलामती यकीनी बनाने से मुतालिक भी जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे गौर आए। फारूक भाई ने कमर कस ली, गुलैल उठा ली। PCHS सोसाइटी पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान तिस्तोरी को इसलिए हटाया कि वो इनके गैर कानूनी कामों में रुकावट बन रहे थे। 62 एकड़ हिल पार्क की जमीन पर अब कब्जा नहीं चलेगा। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। जमात इस्लामी इस जगह के हवाले से क्यों खामोश है? 28वीं आईनी तरमीम हमारी है, आज नहीं तो कल लानी पड़ेगी। कराची किसकी जागीर? कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मौशी मरकज है। MQM बेबुनियाद इल्जामात और फरसुदा कहानियों से सियासत चमकाने की नाकाम कोशिशें कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही। सूबाई खुदमुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज्यादा MQM ने मुतनासिब बनाया। कराची के तरक्याती मंसूबे ज़मीनी हकाइक हैं जिन्हें प्रोपागेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। येलो लाइन और शाहराह भुट्टो जैसे मंसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमली काम पर यकीन रखती है। शहर के मसाइल बढ़ाने वाले अनासिर आज दोबारा खुद को निजात दहिंदा बनाकर पेश करेंगे। कितनी आलाइशें उठाई हैं, कितना कचरा चुना गया। ईद का मौका खत्म हो गया, इन लोगों की सियासत शुरू हो गई। हिल पार्क KMC की मलकियत थी और रहेगी। 1 इंच जमीन किसी को अलॉट नहीं की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुर्बानी के बाद सफाई का काम जारी रहता है। 5 दिन में तकरीबन 1,69,961 टन वेस्ट इकट्ठा किया गया। गली मोहल्लों से आलाइशें जमा करने के बाद डंपिंग पॉइंट्स मुंतकिल किया गया। लैंडफिल साइट पर आलाइशों के लिए खंदकें खोद दी गई थी। लैंडफिल साइट पर गाड़ियों की एंट्री की जाती है। आलाइशों की चीर फाड़ पर 40 FIRs और 14 गिरफ्तारियां हुई।
अहमकों की जन्नत में कौन कौन रहता है? कराची को वफाक के हवाले करने का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अवाम बेदार हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। माजी में मास्टर प्लान के कातिल आज कानून की किताबें ना सिखाएं। जब पावर थी तब शहर को मलबा बना दिया, अब बनता हुआ शहर देखा नहीं जा रहा। MQM के तरबियत याफ्ता शरपसंद अनासर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। हिल पार्क और दीगर तफरीही मकामात पर किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं। मनफी और इल्जाम तराशी की सियासत का वक्त खत्म हो गया। अब फैसला मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। वसीम अख्तर साहब, सियासत छोड़ने की धमकी न दें, अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। जमात इस्लामी को कराची का गम याद आ गया। कराची की एक एक इंच जमीन अवाम की अमानत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। तर्जुमान जमात इस्लामी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM कराची के सैकड़ों पार्क हड़प कर गई, अब पीपल्स पार्टी यही काम कर रही है। हिल पार्क और दीगर शहरी इमलाक का तमाम रिकॉर्ड अवाम के सामने लाया जाए। मुर्तज़ा वहाब, वाज़े बताएं कि अगर हिल पार्क की जमीन है तो KMC ने NOC क्यों दी? मेयर कराची अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हकाइक मस्ख़ कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अलाइशों कचरे की शिकायत मौसूल होती हैं। जूनियर भुट्टो इन फुल एक्शन। सिंध का सियासी माहौल तब्दील हो रहा है। अब वो जमातें भी मुतहर्रिक होती हैं जो पहले खामोश या गैर फ़ाल थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की रेड़की में मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि चूंकि कई बरस तक उनके सामने कोई मजबूत सियासी मुकाबला नहीं था, इसलिए अवामी मसाइल पर मतलूबा तवज्जो नहीं दी गई। लोग अब सियासी सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। मेरी कोशिश है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। जब सब लोग मुत्तहिद हो जाएंगे तो इसके बाद इंतखाबात के हवाले से फैसला किया जाएगा। IMF को जलाल आ गया। IMF की हुकूमत को GST बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ आइंदा माली साल के 15,000 अरब रुपए से जायद के टैक्स रेवेन्यू हदफ के हुसूल और रवा माली साल के टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए दी गई है। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली सार्फिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। सोलर तवानाई की हौसला शिकनी नहीं की जा रही, निज़ाम मजीद शफाफ बनाया जा रहा है। पावर सेक्टर इस्लाहात से सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ मिला है। सिंध में पानी की मुसलसल किल्लत और अरसा की जानिब से सिंध के साथ गैर मुनसिफाना रवैये पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिलना मेमन कहते हैं, अरसा का हालिया तर्ज-ए-अमल 1951 के आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सिंध के अवाम के साथ खुली नाइंसाफी है। सिंध गुज़िश्ता कई रोज से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। गुड्डू बैराज पर 42% और कोटरी बैराज पर 29% तक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। सिंध के हिस्से के पानी में गैर मुनसिफाना कराची जैसे मौशी मरकज शहर के लिए भी संगीन खतरात पैदा कर रही है। कराची को पानी की फराहमी का इन्हिसार दरियाए सिंध पर है। सिंध के हिस्से में मुसलसल कमी का बराह रास्त असर कराची पर पड़ रहा है। न्यू कराची 4 के चौरंगी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया न्यू कराची सेक्टर 5D वाले रोड पर पेश आया। मकतूल को सर और गर्दन पर 4 गोलियां लगी। जाए वकुआ से 30 बोर की गोलियों के 5 खौल बरामद। मकतूल का आबाई ताल्लुक बालाकोट मानसहरा से है। हाई लोड शेडिंग, उफ गर्मी, अरे कराची में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। तवील लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर।
कराची का कौन सा इलाका बना मसाइलिस्तान। न्यू कराची सेक्टर 5D के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। टूटी फूटी सड़कें और नकासी आब के मसाइल ने शहरियों को परेशान कर दिया। पीने के पानी की किल्लत और सफाई की नाकिस सूरत हाल बरकरार रही। बाज़ इलाकों में सीवरेज का पानी जमा हो गया, बीमारियों का खतरा बढ़ गया। शहरी कहते हैं रोजाना 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे बिजली की बंदिश से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। हमें के इलेक्ट्रिक के मजालिम से बचाओ। कराची के इलाके बफर जोन में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। बिजली की लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। इलाका मकीन कहते हैं लोड शेडिंग फ्री करार दिया गया, इलाका कई घंटे बिजली से महरूम है। बाकायदगी से बिल अदा करने वाले शहरी भी लोड शेडिंग से मुतासर हैं। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ई चालान कराची में शराय फैसल पर गाड़ियां चलाने वाले हो जाएं होशियार। 1 जून से शराय फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मोटरसाइकिल, बसों और कारों समेत तमाम इकसाम की गाड़ियों को लेन की पाबंदी करना होगी। बसूरत दीगर खुदकार निज़ाम के तहत कार्रवाई और ई चालान किया जाएगा। पहले कराची को मजे लग गए। कराची में छुट्टी के रोज अवाम के सैर सपाटे। सफारी पार्क में शहरियों का खूब हल्ला गुला। डायनो सफारी एरिया शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा। बच्चों ने डायनासोर्स के साथ तस्वीर बनवा कर खूब एंजॉय किया। कबूल हो मेरे मालिक सादतें हज की। हज 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। हज 2026 की कामयाबी पाकिस्तान हज मिशन और सऊदी हुकूमत के ताउन का नतीजा है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ के हज्जाज कराम को मुबारकबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आजमीन को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तानी हज्जाज कराम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। आइंदा साल हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वजीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट्स बनवा लें। कौमी एयरलाइन PIA का बादियस हज ऑपरेशन। पहली हज परवाज हज्जाज कराम को लेकर जद्दा से कराची पहुंच गई। परवाज PK 860 के जरिए 100 से ज्यादा हज्जाज कराम वतन वापस पहुंचे। कराची एयरपोर्ट पर हज्जाज कराम का इस्तकबाल PIA के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उमर खान और दीगर अफसरान ने किया। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों हजीमत और अपने सियासी अज़ाइम में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी तशक्कुस और भारत की मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान अस्करी जरूरत से ज्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान ये सवाल उठाता है कि क्या ये सियासी और अस्करी अज़ाइम में नाकामी का एतराफ है या अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की सियासी कोशिश। अपने खिताब में भारतीय आर्मी चीफ ने खुद एतराफ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नजर में होती है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। भारतीय हुकूमत पर बढ़ते हुए सियासी, समाजी और मौशी दबाव पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाने का मौजब बने रहे हैं। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज पिसपाई जारी है। सर्बिया के सदर ने मार्का हक के दौरान भारतीय S-400 दफाई निजाम की तबाही के पाकिस्तानी मौकिफ की तस्दीक कर दी। सर्बिया के सदर का कहना है भारतीय S-400 दफाई निजाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चीनी सैटेलाइट्स के जरिए ये देखा जा सकता है कि S-400 रडार निजाम को कहां कहां निशाना बनाया गया। भारतीय तरदीद के बावजूद दस्तयाब रिपोर्ट्स S-400 रडार सिस्टम के मुतासर होने की निशानदेही करती हैं।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारत की मुसलमानों के खिलाफ मजहबी तासुब पर मबनी कार्रवाइयाँ उरूज पर पहुँच गईं। मजहबी तासुब में मुब्तला मोदी सरकार कठपुतली इदारों के जरिए मदारस और दीनी दरसगाहों को निशाना बनाने लगी। भारतीय न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय कौमी तहकीकाती एजेंसी ने श्रीनगर और शोपियां में 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। NIA ने शोपियां में जामे सिराजुल उलूम भारतीय हुकूमत पहले ही एकतरफा तौर पर गैर कानूनी करार दे चुकी है। शोपिया के इलाके इमाम साहिब में वाक़ स्कूल की भी तलाशी ली गई। मुलो चितरगांव में जमात इस्लामी के साबिक सरबराह शहजादा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। दहशतगर्दाना सोच और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बाइस अफगान तालिबान रजीम आज भी आलमी तन्हाई का शिकार। काबिज अफगान तालिबान रजीम पर आलमी एतराज़ात में इजाफा होने लगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें रजीम के खिलाफ मैदान में आ गई। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स समेत 82 दीगर आलमी तंजीमों का तालिबान वफ्द के जून में मुमकिन दौरे ब्रसल्स पर इज़हार तशवीश। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने यूरोपीय यूनियन से अफगान तालिबान के साथ सियासी और सफारती रवाबित कायम न करने का जोरदार मुतालबा कर दिया। फुटबॉल का मैदान दो गाह में तब्दील। यूरोपियन फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन PSG की जीत का जश्न हंगामों में तब्दील हो गया। एक पुलिस एहलकार जख्मी, 6 गाड़ियों और 2 तजारती मराकिज को नुकसान। बाज़ मकामात पर मुश्तल अफराद ने गाड़ियों को आग लगाई और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान 416 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेरिस में 8000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। और दर्द की जान शाहिद अली खान सबको सोगवार छोड़ गए। मारूफ गजल गुलकार शाहिद अली खान कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अख्तर कॉलोनी की मकामी मस्जिद में अदा की गई। अजीज़ों क़ारिब और मुद्दाहों ने अपने पसंदीदा फनकार को अश्कबार आंखों से रुखसत किया। शाहिद अली खान ने अपनी मुनफरिद आवाज़ और गज़ल गायकी के जरिए मौसीकी की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया।